तारों को पाने की तमन्ना है, अभी वो सीख ना पाया जमीन पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है। तो अगर जो मनुष्य जनरल साहब का निकाल देते हैं। लो जनरल साहब, अरे वो अब तो फिर मैं लगाओ जाने फाउंडेशन के तत्वावधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे आदरणीय S.K. द्विवेदी जी, हमारे जनरल सिन्हा साहब, किनके आने की संभावना है। ये पिछले दिनों हमने देखा कि फिल्म सिटी का एक नोएडा फिल्म सिटी बनाने का एक सरकार ने निर्णय लिया और बड़े जोर शोर से उसके बारे में जानकारी पूरे देश विदेश में गई। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है विश्व विभूति पुरस्कार 2022, ये पहला कदम होगा फिल्म सिटी नोएडा में कुछ इस प्रकार के आयोजन करने का, जिसको नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। और संभावना पूरी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थिति रहे, ऐसे प्रयास चल रहे हैं और पूरी संभावना है इस बात की। उसके अलावा माया नगरी मुंबई से बहुत सारे कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें केवल सांस्कृतिक गतिविधियां ही नहीं होंगी, एक मेगा शो के रूप में, मेगा लाइव शो के रूप में ही नहीं आयोजित किया जाएगा, बल्कि जो पिछले दिनों जिनका देवलोक गमन हो गया, जैसे कि हमारे बहुत सारे नाम आपके पास श्रद्धांजलि एक पत्र है यहाँ पर एक छपा हुआ, इसमें सुपरस्टार दिलीप कुमार जी, ऋषि कपूर जी और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लता मंगेशकर, कोकिला, स्वर कोकिला, अनेक क्षेत्रों के ऐसे बहुत सारे विभूतियां हैं जो अपना पूरा जीवन कला, संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित करते हुए देवलोक गमन कर गए। तो उनके नाम पर कुछ पुरस्कारों की योजना तैयार की गई है और जिन विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा उनका चयन करने के लिए एक बहुत ही विशेष जूरी का गठन किया जा रहा है, जिसमें संभवतया बहुत विशिष्ट लोग मीडिया के हो सकते हैं, जुडिशरी के, बड़े सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हो सकते हैं, और भी ऐसी योजना चल रही है कि जिसके अंतर्गत हम उनको सभी को जूरी बनाकर सम्मानित करने के लिए चयन करेंगे, ऐसी योजना है। दो शब्द हमारे सोलंकी साहब ने कहा, जन साहब से दो शब्द कहने के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे जनरल मानिक शॉ जो चीफ होते थे, फील्ड मार्शल, बाद में उनको दिया गया हुआ ओहदा, तो उनको इसी तरह से मीटिंग में कहा गया कि जन साहब को निवेदन कर दो शब्द कहें, तो उन्होंने कहा थैंक यू और बैठ गए। लेकिन मैं दो शब्द से थोड़ा आगे बढ़ूंगा। देखिए, पूरे प्रयास को मैं तीन तरह से देखता हूँ। पहला, जन्म सब लेता है, अपनी अवधि पूरा करके इतिहास के पन्नों में सदा के लिए गायब हो जाता है। कुछ लोग स्मृति अपना छोड़ के जाते हैं, जिसको लोग याद करते हैं। ऐसे स्मृतियों को, ऐसे पर्सनैलिटीज को याद करना, उनको सम्मान देना, उनके कंट्रीब्यूशन को, योगदान को, राष्ट्र के इमेज के लिए उसको सही इम्पोर्टेंस देना, ये जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है। हमारे देश में ऐसे ऐसे जो विभूतियाँ हैं जिन्होंने योगदान किया है, स्मरणीय कंट्रीब्यूशन किया है,
उसको समय समय पर उजागर करना और राष्ट्र को इस तरह से अवगत कराना कि ये विभूतियाँ इस धरती पे आई थी और उन्होंने ये किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अदरवाइज लोग भूल जाते हैं। कई हमारे देश में इतने महाराजा हुए, राजा हुए, वीर हुए, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास को डिस्टॉर्ट किया गया है, उनको इंटेंशनली गैप कर दिया गया है, और ये सब चीज़ लाने की जरूरत है ताकि जो सही इतिहास है। धन्यवाद बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन को, द्विवेदी जी को, और यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय इस देशभक्तों, क्योंकि देशभक्त इसलिए क्योंकि इस वक्त जो इस देश ने खोया, उन सभी उन विभूतियों को, उन विश्व विभूतियों को फिर से याद करना, क्योंकि जिस वक्त जो चीज़ चल रही होती है वो उस वक्त ही इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन वो समय बीत गया है, लेकिन फिर भी आज उन्हें याद किया जा रहा है। उनकी स्मृति में इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो मेरा धन्यवाद है सभी को, यहाँ पर आए हुए सभी प्रेस और मीडिया के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं उनको, और यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों को, और मेरी तरफ से जितना भी हो पाएगा अपने देश के लिए, अपनी खोई हुई संस्कृत कह सकते हैं हम, खोए हुए जो रत्न हैं उनकी यादों में कुछ करने के लिए, कुछ मैनेजमेंट करने के लिए, इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगी, और मेरी शुभकामनाएं इस वेलफेयर के साथ में है। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री चैतन्य देवं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हमारे साथ सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग के मंदिर में एक डिवोटी आए थे विदेश से, साइन लैंग्वेज में, और कितना अच्छा हरे कृष्णा इस तरह से साइन दिखा रहे थे, जिसमें जमुना जी भी दिखाई पड़ती है। बड़ा आनंद आ रहा था। हमने सोचा कि देखिए प्रभुपाद जी ने तो इस समय संसार की 100 भाषाओं में, ये जो भगवत गीता है उसको 100 भाषाओं में पूरे विश्व में फैला दिया। देखिए आप परिकल्पना कीजिए कि साइन लैंग्वेज में भी जो हरे कृष्णा के डिवोटी हैं पूरे विश्व में रहते हैं। उसमें एक डिवोटी जर्मन की थी लेडी, लेकिन साइन लैंग्वेज तो सब जगह एक ही है, वो समझ जाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। तो हरे कृष्णा मंत्र को और जिस ढंग से बता रहे थे, हरे कृष्णा हरे, जब कृष्णा कृष्णा करना होता तो बंसी की तरह ऐसे हरे कृष्णा इस तरह से करते, और जब रामा का नाम आता था तो इस तरह से करते थे, दृढ़ प्रतिज्ञ राम। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने अपनी वंदना में गुरु वैष्णवांश को प्रणाम किया, क्योंकि जो गुरु है वो कभी अकेला नहीं होता, इसलिए गुरुन सब संस्कृत में बहुवचन को, प्लूरल को गुरुन कहते हैं। गुरुन वैष्णवांश, और जितने वैष्णव हैं इस धरती में जिन्होंने राम की, कृष्ण की, भगवान विष्णु की भक्ति की है, सबको प्रणाम किया। तो
वास्तव में तो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और द्विवेदी जी के दादाजी ने बृहस्पति जी को भी पकड़ लिया। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि बृहस्पति फाउंडेशन की ओर से इतना भव्य प्रोग्राम। अब देखिए जो आपकी ये बुकलेट है इसे आप देख रहे हैं, भारत की एक से बढ़कर एक विभूतियाँ सब फिलहाल लता मंगेशकर इसमें विराजमान है। तो सब बहुत से लोग तो कोरोना काल में चले गए, तो उनकी स्मृति में द्विवेदी जी कर रहे हैं, सुशील कुमार जी, और इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जैसे रमन साहब ने कहा कि भाई जो चले जाते हैं सब भूल जाते हैं लोग, लेकिन इस प्रकार के आयोजनों के द्वारा एक तो उनकी स्मृति होगी और दूसरा जो कार्यक्रम में भाग लेंगे या जो टेलीविजन पर देखेंगे, जो बच्चे देखेंगे, उनके अंदर उनका उत्साहवर्धन होगा। देखेंगे अरे हम भी कुछ कर गुजरेंगे तो लोग हमको याद करेंगे बाद में, है ना। नहीं तो मिट्टी मिट्टी में मिल गई फिर तो समाप्त हो जाएगी दीना। तो हमारे अध्यक्ष जी जो ये श्रद्धांजलि के लिए और ये सभा बना रहे हैं, उसके पहले ही इन्होंने जो आप पत्रकार बंधुओं को बुलाया है, उसका विषय यही है, एक प्रेरणा, एक जागृति। अभी रह रहे हैं कलकत्ता में, लेकिन यहाँ दिल्ली से कुछ कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों की कृपा इन्हें इस प्रकार मिले कि यहाँ दिल्ली वासी ही बन जाए और हम तो यही कहेंगे कि भाई बृहस्पति जी के वंशज हैं, और जिस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता था, सारे देवता जब उलझन में पड़े रहते थे तो बृहस्पति जी उनका मार्गदर्शन करते थे। हमारे प्रभुपाद जी बृहस्पति के ही स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने पूरे पृथ्वी पर, चाइना में, आप विश्वास करो इतने हमारे चाइनीज डिवोटी हैं, चाँव चाँव क्या क्या बात करते रहते, लेकिन चैंटिंग के समय हरे कृष्णा, सब हरे कृष्णा जपते रहते। और मैं तो रसिया में कई बार गया हूँ, मैं तो पूरे पृथ्वी का 30 चक्कर लगा चुका हूँ, मैं तो हर जगह गया हूँ, सबको देखा है। और कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे एयरपोर्ट पर हरे कृष्णा के लोग इतनी भव्यता से। आप सोचिए ये 700 श्लोक वाली भगवत गीता, इस पर 500 लोगों ने कमेंट्री लिखी। कितने लोग, जो ही विद्वान बनता है कुछ न कुछ गीता के बारे में छापता रहता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा भगवत गीता एज इट इज, और इतना ज्यादा ये प्रसारित हो गई कि आप जहां भी जाओगे पूरी दुनिया में, हर जगह कोई न कोई कृष्ण भक्त। अरे हमारे जो पुरानी बापू हैं, राम कथा जो करते हैं, एक बार ऐसे मिले तो कहने लगे कि अरे भाई स्वामी जी अगर बाहर न गए होते तो हम लोग दुनिया खाए मर जाते। अरे क्या हो गया? अरे कह भैया कनाडा गए थे, आपके गोविंदा ने प्रसाद ग्रहण किया। कह भाई जो कार्यक्रम रखते हैं तो उनके घर आप कितना दिन रहोगे? कहीं कहीं बाहर जाओगे तो इस्कॉन ने पूरे वर्ल्ड में गोविंदा रेस्टोरेंट बना दिया। किधर भी आप जाएंगे, मॉस्को जाएंगे गोविंदा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, पीटर्सबर्ग जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, हांगकांग में जाएंगे गोविंदा रेस्टोरेंट में। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि आदमी को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसकी जीभ पकड़ी जाए। देखिए बच्चा पैदा होता है, उसका कंट्रोल किसके पास है? माँ के पास। पहले अरे भैया ओट सूख रहा है, देखो देखो कुछ दो इसको, कुछ खाने के लिए चाहिए। तो लेकिन आहार निद्रा भय मैथुनम से, केवल आहार के लिए हम लोग नहीं आए, कुछ विशेष है। ये जो धरती है हिंदुस्तान की, ये पृथ्वी बहुत ही दिव्य है, देवभूमि है। यहाँ जो प्रकट होता है वो संस्कृति का वाहक होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ के हर व्यक्ति की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तो दूसरों का मार्गदर्शन करे, टॉर्च लाइट सब दूसरों को भी दिखाए। तो बृहस्पति जी वो उसी के प्रतीक है। ये फाउंडेशन भी वही कार्य करना चाहती है।